बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी या ज़हनी मजूरी या मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बताया था कि वो क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। टाइप्स जो हैं वो इस लिहाज से जानना ज़रूरी है क्योंकि जब हम पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आपके बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या मेंटली रिटार्डेड बच्चा है आपका, तो आगे से वो बच्चे पेरेंट्स की जो क्यूरी होती है वो आम तौर पे क्या होता है कि वो कहते हैं कि अच्छा ये बड़ा होके क्या कर सकता है या बड़े होके कहाँ तक ये जो है इंडिपेंडेंट हो सकता है या क्या कर सकता है। तो इसलिए टाइप्स जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है इसकी माइल्ड टाइप है जिसमें आमतौर पे बच्चा जो है 19 ईयर एज तक पहुंचते वक्त जो है बच्चा जो है अगर हम जो है पूरी तरह से पूरे ध्यान से उसकी तरबियत करें तो क्लास 6 तक जो है वो एजुकेशन उसका हासिल कर सकता है। और इसी तरह से टीन एज से अडल्ट एज तक पहुंचते हुए किसी हद तक जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है और अपने काम जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी और माशरे में किसी हद तक बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकता है। उसको ख़ास मदद की ज़रूरत नहीं होती रोज़मर्रा ज़िंदगी को गुजारने के लिए। तो दूसरी टाइप जो है हमारी मॉडरेट है, उसमें बच्चा जो है बड़ा होने तक 19 एज तक पहुंचते हुए अगर हम जो है उसकी तरबियत पे जोर दें और कम्प्लीटली उसकी तरबियत करें तो क्लास ग्रेड 2 तक की एजुकेशन के बराबर जो है एजुकेशन हासिल कर सकता है। और किसी हद तक जो है अडल्ट एज तक पहुंचते हुए सेमी स्किल्ड या अनसेमी स्किल्ड वर्क जो है वो एक जो उसकी लिए स्पेशल वर्कशॉप बनी होती है उसमें जो है वो काम कर सकता है। तो सेमी स्किल्ड जो है ऐसे काम हैं जिसमें किसी महारत की खास तौर पे ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से हम टीवी का काम करते हैं तो टीवी को काम को सीखने के लिए एक ख़ास किस्म की महारत यानी सीखना पड़ता है। इस तरह से अगर जो है डॉक्टर को ख़ास किस्म की एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है उसके बाद कर सकता है। तो सेमी स्किल्ड में सिंपल काम होते हैं और अनस्किल्ड में बगैर किसी महारत के हासिल करने वाले काम होते हैं। तो ये काम बच्चे किसी हद तक जो है स्ट्रक्चर्ड जो वर्कशॉप होती है उसमें जो है वो एक सुपरविजन अंडर सुपरविजन जो है वो कर सकता है। इसी तरह जो है थर्ड टाइप जो है हमारी जो है वो स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चा बड़े होते तक टीन एज तक पहुंचते तक किसी हद तक जो है वो बेसिक चीज़ों में जो बेसिक सेल्फ स्किल्स में है किसी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाता है। बेसिक अल्फ़ाबेट्स जो है वो कर लेता है लेकिन काम के लिहाज से किसी हद तक जो है अनस्किल्ड वर्क किसी हद तक क्लोज सुपरविजन में जो है वो कर सकता है। या बाज़ औक़ात जो है ये बच्चे कोई काम नहीं कर सकते जिनमें बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं तो बच्चे बिल्कुल काम करने के काबिल नहीं होते क्योंकि स्पीच प्रॉब्लम भी होती हैं, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, डिसफॉर्मिटीज़ भी होती हैं। तो इस वजह से जो है बच्चे वो काम नहीं कर सकते। तो चौथी किस्म जो है हमारी जो है उसको हम कहते हैं प्रोफाउंड टाइप। तो उसमें बच्चे आम तौर पे बेड रिडन होते हैं यानी सारा दिन जो है बेड पे लेटे रहते हैं। वो बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, ना खुद ना हेल्प के साथ जो है तो उनको जो है मदद के ज़रिए से ही खिलाया जाता है। और बाज़ औक़ात उनको एक स्ट्रक्चर्ड जो है बेड की और स्ट्रक्चर्ड चेयर की ज़रूरत होती है जो उसकी ज़रूरियात को पूरी कर सके। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स हैं। तो इस हिसाब से हम बच्चे को असेस करते हैं और उसके हिसाब से जो है पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आपका बच्चा जो है अगर आप मेहनत कर लें अच्छे तरीके से तो आपका बच्चा जो है ये चीज़ अचीव कर सकता है। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की टाइप्स थी जो मैंने आज डिस्कस की। तो आप इस वीडियो को मेरा ख्याल